तो वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आज हम आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स की जानकारी लेकर आए हैं। यदि आप भी अपना करियर हॉर्टिकल्चर में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है और फिर हम इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो उनके बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप भी साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप PCM ग्रुप से हैं या फिर चाहे आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं, तब भी आप इस कोर्स को क्या है कर सकते हैं। तो हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं आज, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो पा रहा होगा, BSc हॉर्टिकल्चर कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि BSc हॉर्टिकल्चर कोर्स आखिर है क्या। तो BSc हॉर्टिकल्चर कोर्स के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में उद्यान विज्ञान भी बोलते हैं, उद्यान विज्ञान भी बोलते हैं हॉर्टिकल्चर को हिंदी में। और यदि हम बात करें तो इसमें क्या है, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि हॉर्टिकल्चर में जो हमारे पुष्पी पादप होते हैं, पुष्पी पादप फल, सब्जी, मसाले इत्यादि के जो पौधे होते हैं, उन सभी का क्या है, उन सभी को उगाया जाता है। औद्योगिक स्तर पर क्या है उगाया जाता है, तो उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो ये तो हो गया हॉर्टिकल्चर। अब हम बात करने वाले हैं कि जो BSc हॉर्टिकल्चर है उसकी मतलब जो फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा। BSc का फुल फॉर्म आपको पता होगा, बैचलर ऑफ साइंस, SCIENCE साइंस, और हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान। तो ये हो जाता है हमारा BSc हॉर्टिकल्चर। अब हम आगे देखने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। पहले क्या ड्यूरेशन, कि ड्यूरेशन क्या रहती है। ड्यूरेशन को हम बोलते हैं, ड्यूरेशन का मतलब होता है कोर्स अवधि। यानी ये कोर्स क्या है, कितने वर्ष का होता है, कोर्स अवधि। तो इसकी जो कोर्स अवधि है वो होती है 4 ईयर। कितनी, 4 ईयर या फिर 4 वर्ष हम बोल सकते हैं इसे। कितनी होती है, 4 वर्ष इसकी कोर्स अवधि होती है, 4 वर्ष। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं इसके सेमेस्टर वाइज होते हैं। इस प्रकार हमारे कितने, 8 सेमेस्टर हो जाते हैं। तो ये तो हो गई ड्यूरेशन की बात। चलिए हम आगे देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना एलिजिबिलिटी के आप कोई भी कोर्स या किसी भी फॉर्म को क्या है फिल नहीं कर सकते, एलिजिबिलिटी बिना जाने। तो एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें, एलिजिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं योग्यता या क्वालिफिकेशन, को भी क्या है हम योग्यता बोलते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, 12th विद PCB या फिर PCM, यानी कि आपका जो 12th है, इंटर है, वो आपका PCB या फिर PCM में क्या है कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आप उस वर्ष उसके एग्ज़ाम देने वाले हों, यानी कि आप अपीयरिंग में भी इसमें क्या है इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। PCM और PCB दोनों ही ग्रुप के स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। आगे क्या है, आगे देखते हैं हम, बात कर लेते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस, यानी एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो एडमिशन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो डायरेक्ट और एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी ये डिपेंड करता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर जहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हैं, कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं या फिर डायरेक्टली एडमिशन देते हैं। यदि हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। बट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ का है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेती हैं। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम जान लेते हैं हम। एंट्रेंस एग्ज़ाम ICAR, AIEEA, TSEAMCET, APEAMCET, MHTCET, MP पेट। तो ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिनके द्वारा आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। और यदि आप इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं और क्या क्या इसका प्रोसीजर है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये तो, और इसके अलावा भी काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आप एडमिशन लें। चलिए हम आगे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं हम फीस स्ट्रक्चर की, यानी कि इसकी फ़ीस क्या रहती है, इस कोर्स की फ़ीस। तो कोर्स की फ़ीस क्या है, मोस्टली सभी कोर्सेज़ की फ़ीस डिपेंड करती है कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर। यानी कि आपका जो कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट है या रेगुलर है या फिर एडेड है, उसके अनुसार क्या है आपकी फ़ीस क्या है अलग अलग होती है। तो यदि हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूट की फ़ीस की, तो आपकी वो फ़ीस क्या है 5,000 से लेकर, और ये आपकी फ़ीस क्या है 15 या फिर 20,000 तक जा सकती है। और वहीं हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपकी फ़ीस ये 50,000 से 1 लाख या फिर उससे भी अधिक जा सकती है पर ईयर। क्या, पर ईयर। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर
कि कितनी फ़ीस है, तो आप जहाँ पे भी एडमिशन लें उसके अनुसार आप देख सकते हैं फ़ीस का। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं हम कॉलेजेस की। कौन कौन से कॉलेज हैं जो इस कोर्स में एडमिशन देते हैं। वैसे तो काफ़ी कॉलेज हैं, बट हम कुछ कॉलेज की बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, वैसे तो इंडिया में काफ़ी कॉलेजेस हैं, इसके अलग अलग स्टेट के हिसाब से या अलग अलग जहाँ पे भी आप रहते हैं उसके अनुसार आप देख सकते हैं। तो कॉलेज की हम बात करने वाले हैं। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी समस्तीपुर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर, आर एम डी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन रायपुर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी श्रीकाकुलम। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज बागलकोट। चलिए हम आगे देख लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कानपुर उत्तर प्रदेश, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब। तो ये कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी थे जो आपको इस कोर्स में एडमिशन देते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट के हिसाब से काफ़ी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, तो आप जहाँ पे भी रहते हैं उसके अनुसार आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे बात करने वाले हैं हम हायर एजुकेशन, यानी कि आप बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद हायर एजुकेशन में क्या कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन में आप एमएससी इन हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट कर सकते हैं, एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, एमबीए फूड मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एमए कर सकते हैं अपने जो पसंदीदा सब्जेक्ट में, या फिर आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर में, या फिर डिफरेंट साइंस की स्ट्रीम्स में अपनी क्वालिफिकेशंस के अनुसार। और इसके अलावा भी आप अदर कोर्सेज भी क्या कुछ कर सकते हैं। तो आप ये देख लें, आपकी रुचि जिसमें हो आप वो कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद हायर एजुकेशन में और मास्टर्स करने के बाद आप इसमें नेट की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब बात करने वाले हैं हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी जॉब किस प्रकार की जॉब आपको मिल सकती है। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकते हैं आप, प्लांटेशन मैनेजर बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, हॉर्टिकल्चर एजुकेशन सुपरवाइज़र बन सकते हैं। आगे देखते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट बन सकते हैं, टेक्निकल ग्लिथ असिस्टेंट बन सकते हैं, क्रॉप और प्लांट कंसल्टेंट बन सकते हैं, गार्डनर एंड फॉरमैन बन सकते हैं, प्लांट नर्सरी मैनेजर बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्लांट जेनेटिक्स बन सकते हैं, ब्रीडिंग मैनेजर बन सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एडवाइज़र बन सकते हैं, क्रॉप इंस्पेक्टर बन सकते हैं, क्रॉप यानी फसल। तो ये तो हो गई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आप कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं। ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा भी आपको काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं। मेडिकल लेबोरेटरीज़ में, टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ में, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, सीड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीज ऑर्गेनाइजेशन में, बायोटेक्नोलॉजी सीड फार्म में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप क्या है एज ए लेक्चरर क्या है वर्क कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं हम सैलरी की। तो सैलरी मोस्टली क्या है डिपेंड करती है आपकी जॉब पर, जॉब पोजीशन पर, और आपके एक्सपीरियंस पर, और आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट पर भी क्या है वेरी करती है सैलरी। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो मोस्ट होता है आपकी सैलरी को इंक्रीज करने में। तो यदि हम बात करें तो आप स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर आप 20 से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं, और ये सैलरी आपकी एक्सपीरियंस और जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं उस कंपनी के अनुसार क्या है बढ़ती रहती है, या फिर अलग अलग होती है। तो ये तो हो गई सैलरी की बात। अब हम आगे देख लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं, यानी कि कौन कौन से एरियाज़ में आप जॉब कर सकते हैं। फूड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म, स्टेट वाइज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट प्लांटेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग फर्म में भी क्या है आप जॉब कर सकते हैं, यानी इस एरियाज़ में।
तो ये कुछ जॉब एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया। यदि आप इस बीएससी हॉर्टिकल्चर से संबंधित और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि जो भी दोस्त ये कोर्स करना चाह रहे हैं उनको ये जानकारी मिल सके इस कोर्स में क्या क्या होता है, कौन कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय